बीजेपी के सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में सक्रिय सदस्यों को पार्टी के जन्म से लेकर आज तक के सफर में किए गए कार्यों का पाठ पढ़ाया गया और उन्हें पार्टी की नीतियों और योजनाओं से अवगत भी कराया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस दौरान बताया कि बीजेपी द्वारा राजनीति में किए जा रहे बदलाव, संगठन के विस्तार से बीजेपी की चुनावी सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष के नेता के नाम अभी तक फैसला नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस की स्थिति पर भी चिंता जताई। बीजेपी के सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस बारे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सक्रिय सदस्य सम्मेलन में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि आज के सम्मेलन में क्या चर्चा हुई है और क्या सक्रिय सदस्यों को पाठ पढ़ाया गया है। देखिए गाबा जी, आज पूरे प्रदेश के अंदर 8 तारीख और 9 तारीख के अंदर सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन होने का निर्णय हुआ था और आज पंचकूला विधानसभा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन हुआ है। इस सक्रिय सदस्य सम्मेलन के अंदर जो जितने भी हमारे सक्रिय सदस्य पंचकूला विधानसभा के अंदर हैं, उन सबको पार्टी की जन्म से लेकर के जब से पार्टी की स्थापना हुई है आज तक पार्टी का जो सफ़र रहा है, किन किन पड़ाव के अंदर पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं, किस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ी है, ये सब मुद्दों की जानकारी देने के लिए और सरकार ने पिछले 11 साल के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत की यात्रा शुरू की है, इन 11 साल में क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या संकल्प किए हैं। वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार का जो एक संकल्प आदरणीय मोदी जी का है, उसको पूरा करने के लिए ये जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं यानी एक्टिव मेंबर्स, इनको उसकी जानकारी ताकि आम लोगों के बीच में जा कर के वो अच्छे ढंग से चर्चा कर सकें, पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में और आगामी योजनाओं के बारे में लोगों को बता सकें। इसलिए आज सक्रिय सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुप्ता जी, आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस अभी तक कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई, तो कैसा महसूस होता है जब लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में ना हो? नहीं, देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा यदि अपोजिशन भी साथ में मजबूत खड़ी होगी। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का अभी तक ना चुना जाना, ना वो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गुप्ता जी, अहमदाबाद में आज और कल कांग्रेस का कार्यक्रम है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कार्यक्रम करते रहते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए उनकी योजना क्या है, किस प्रकार से, लेकिन आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक और ऐसी स्थिति है कि पार्टी के अंदर कहीं लीडरशिप नज़र नहीं आती जो डिसीज़न कर सके। यही आपने जो कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला पिछले 3 महीने 4 महीने से लटका हुआ है, क्या इसके ऊपर डिसीजन नहीं हो सकता? लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उसी के कारण इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो पैदा हो रही हैं। ये थे मेरे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि सक्रिय सदस्य सम्मेलन में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।